हेलो फ्रेंड्स, हेयर आई एम अक्षय गुप्ता एंड वेलकम बैक टू लेट्स क्रैक इट। तो लास्ट 3 दिन से हम लोग यूटेट के पेपर्स डिस्कस कर रहे हैं। आज भी यूटेट का पेपर ही डिस्कस करते हैं। मेरे पास जो पेपर है या आज जो पेपर डिस्कस करने वाले हैं वो यूटेट सेकेंड पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें जो भाषा द्वितीय थी वो हिंदी थी। ओके, जिसकी भी लैंग्वेज सेकेंड हिंदी थी उसके लिए ये आंसर्स रहेंगे। मेरे पास सेट ए है, आप लोग अपने सेट के हिसाब से आंसर्स मैच कर सकते हैं। ओके, 61st क्वेश्चन था, उपचारात्मक हिंदी शिक्षण हेतु प्रयुक्त करते हैं मानदंड परीक्षण, उद्देश्य केंद्रित परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि सबसे पहले हम प्रॉब्लम को डायग्नोज करेंगे कि प्रॉब्लम एग्जैक्टली है क्या और फिर उसका उपचार करेंगे। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अर्ध संवृत स्वर कौन सा है। तो इसमें से बताना है अर्ध संवृत स्वर कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होता है अ, वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। नेक्स्ट है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा, ग्रियर्सन ने या फिर श्याम सुंदर दास ने या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो होता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उन्होंने ये अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा। नेक्स्ट है, किस रचना का दूसरा नाम आल्हा खंड है। तो भाई एक रचना थी, उसका दूसरा नाम आल्हा खंड किस रचना का है, पृथ्वीराज रासो का, विजयपाल का, हमीर रासो का या परमाल रासो का। तो ऑप्शन नंबर डी जो होता है परमाल रासो, ये उसका है। नेक्स्ट है, काशी में हम प्रकट भये हैं रामानंद चैताय, पंक्ति किस कवि के जन्म से संबंधित है। तो ये चीज़ कौन कह रहा है कि काशी में मतलब वाराणसी में हम प्रकट भये हैं, हमारा वाराणसी में हुआ है, रामानंद चैताय, ये बात रामानंद ने बताई है। तो किस कवि के जन्म की बात हो रही है यहाँ पर, तो ये हो रही है कबीरदास के। इतना मैं आप लोगों को बता दूं, कबीरदास और रैदास दोनों का जन्म ही काशी में हुआ है, लेकिन जो ये लाइन कही गई है ये कबीरदास के जन्म के लिए कही गई है। नेक्स्ट है, उत्साह शब्द किस संधि का उदाहरण है। तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर बन जाएगा उद प्लस साहा। ओके, नेक्स्ट है, नमस्ते का संधि विच्छेद है। तो नमस्ते का संधि विच्छेद क्या होता है, नमः प्लस ते। तो 67th का ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाता है। नेक्स्ट है 68th क्वेश्चन, रीजु शब्द का विलोम है। तो रीजु का विलोम क्या होगा, 68th का बी ऑप्शन हो जाता है वक्र। नेक्स्ट है, करण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। करण तत्पुरुष समास वो समास होता है जिसमें जब हम समास विग्रह करते हैं, मतलब समास को तोड़ते हैं, तो से या के द्वारा ये सब वर्ड्स यूज़ होते हैं। उसके लिए हम लोग बोलते हैं करण तत्पुरुष समास। तो ये हो जाएगा ईश्वर दत्त, ईश्वर के द्वारा दत्त, ठीक है, या ईश्वर से दत्त, हम इस तरह बोल सकते हैं। तो ये होगा इसका करण तत्पुरुष समास। नेक्स्ट था, श्रृंग शब्द का सही वर्तनी विश्लेषण। तो अब हर वर्ड को हम लोग तोड़ें तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी होता है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न संख्या 71-75 तक के सर्वाधिक उचित उत्तर वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो भाई ये एक पैराग्राफ दे रखा था हम लोग को, जहाँ पर 71 से जो 75 तक के क्वेश्चन है वो हमें बताने थे इस पैराग्राफ को पढ़कर। देखते हैं उन क्वेश्चंस को, क्वेश्चन से क्या है। पहली बात, जो ये पैराग्राफ था वो कुछ विज्ञान से रिलेटेड था, तो अब इसके आंसर्स देखते हैं। से पहला क्वेश्चन था, विज्ञान ने हमारी चिंतन प्रक्रिया पर किस प्रकार का प्रभाव डाला है। मतलब जो हमारी सोचने की जो प्रक्रिया थी उस पर विज्ञान ने कैसा प्रभाव डाला है। अगर हम ये पैराग्राफ जो था उसके अकॉर्डिंग देखें तो उसके हिसाब से था कि हम अपने परंपरागत मूल्यों को तर्क और बुद्धि की कसौटी पर परखने लगे हैं। जो हमारे ट्रेडिशनल वैल्यूज़ थी या जो स्टार्टिंग से चलती आ रही थी, उनको अब हम लोग तर्क और बुद्धि की कसौटी पर, इंटेलिजेंस की कसौटी पर हम देखकर परखने लगे हैं। ओके, नेक्स्ट है, वैज्ञानिक चिंतन से क्या परिवर्तन हुआ है। क्या हमें भौतिक
लाभ मिलने लगा है, हमारी भौतिक दूरियां सिमट जाने से विश्व मानवता की परिकल्पना साकार हुई है, फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय की भावना का विकास हुआ है। अब तक ग्राम तक सीमित न रहकर विश्व भ्रमण करना चाहते हैं, विश्व के भौतिक सुखों के प्रति आकृष्ट हुए हैं। तो पैराग्राफ के अकॉर्डिंग जो आंसर है वो है बी, कि हमारी भौतिक दूरियां सिमट जाने से विश्व मानवता की परिकल्पना साकार हुई है, फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ है। पहले क्या होता था, हम लोग एक ही गांव में या एक ही शहर में रहकर हो जाते थे, लेकिन अगर आज की बात करी जाए, विज्ञान से रिलेटेड बात करी जाए, तो हमें ये पता है कि दूसरे देशों में क्या हो रहा है या दूसरे सिटीज़ में क्या हो रहा है। ओके, तो ये सब किसकी देन है? ये सब विज्ञान की देन है। नेक्स्ट है, क्या आज के सभी मूल्य नवनिर्मित ही हैं? जो आज की वैल्यूज़ हैं या जो भी मूल्य हैं वो सब नए बनाए हुए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। पैराग्राफ के अकॉर्डिंग नहीं, अधिकांश पुरातन ही संशोधित रूप में आ रहे हैं। जो पुरानी चीज़ें थी वो ही संशोधित होकर, मतलब उसमें थोड़े बहुत चेंजेस कर ला रहे हैं। अगर आप गानों को ही देख लो, कितने ऐसे हैं पुराने गाने जो पुराने हैं लेकिन उसमें थोड़ा बहुत रिमिक्स डाला, साउंड या बैकग्राउंड म्यूज़िक चेंज करा और उनको नए उसमें ले आए ये लोग, है ना। नेक्स्ट है, विज्ञान ने किन नए मूल्यों के निर्माण में सहयोग दिया है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी होता है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। मनुष्य के बीच सभी प्रकार के भेदभाव मिटाकर समता के धरातल पर ला खड़ा किया है। पहले क्या होता था कि बोलते हैं ना कि तुम हायर कास्ट के हो, तुम लोअर कास्ट के हो, तो इसके बीच में डिफरेंस होता था, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है। मनुष्य के बीच में, एक इंसान और एक इंसान के बीच में सब प्रकार के भेदभाव मिटा दिए हैं और बिल्कुल समता के इक्वालिटी ले आए हैं सबके अंदर। ओके, नेक्स्ट है 75वां क्वेश्चन। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है, तो इसका क्या है? मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, पुरातन मूल्यों का महत्व। ओके, अब बाकी देखते हैं इन्होंने ये लोग क्या आंसर देंगे। नेक्स्ट है, जब शब्द से गुण, क्रिया आदि के आधार पर अन्य अर्थ ग्रहण किए जाएं तब वहाँ होती है। तो भाई एक शब्द है, शब्द से गुण पता चल रहा है, क्रिया पता चल रही है, इन सब के आधार पर अर्थ ले लिया जाए उस शब्द का, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ऑप्शन नंबर बी, लक्षणा। ओके, नेक्स्ट है, अमानुषी भूमि अबा नारी करो, वाक्य में कौन सा काव्य दोष है? देखो भाई ये एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, क्योंकि नेट पर कहीं पर कोई आंसर मिल रहा है, कहीं पर कोई आंसर मिल रहा है, बुक्स में भी अलग अलग आंसर्स मिल रहे हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए और सी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, बी और डी तो नहीं है, ठीक है, ए और सी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, बट आई विल गो विथ ऑप्शन नंबर सी। बाकी देखते हैं। नेक्स्ट है, वीरभद्स रस का स्थायी भाव है। जो वीरभद्स रस है इसका स्थायी भाव क्या है? इसका है ऑप्शन नंबर सी, जुगुप्सा। नेक्स्ट है, कमल से नैन आरु नैन से कमल है, सॉरी, कमल से नैन अरु नैन से कमल है, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उपयोपमा। ओके, तो ये इसमें अलंकार है। नेक्स्ट है, हंस छोड़ आए कहाँ मुक्ताओं का देश, यहाँ बंधनी के लिए लाए क्या संदेश, में कौन सा छंद है? ये भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, क्योंकि इसका भी आंसर्स बहुत अलग अलग डिफरेंट दिखा रहा है। तो इसको अभी हम इसका कोई ऑप्शन नहीं मार्क करते हैं, इसको कन्फ्यूजन में छोड़ देते हैं। बाकी आप लोगों को जो भी इसका आंसर लगता हो कि हाँ इसका आंसर ये होना चाहिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, ताकि और स्टूडेंट्स जो हैं, जो जुड़े हुए हैं या जो जुड़ना चाह रहे हैं या जो भी देखेंगे वीडियो को, उनको एक बार आइडिया लग जाए कि हाँ इसका आंसर ये हो सकता है। तो ये वाले 80 क्वेश्चन का आंसर और जो ये था 77, इन दोनों के आंसर्स आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों 81 से 85 तक के सर्वाधिक उचित उत्तर वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो भाई ये एक पैराग्राफ दे रखा है हमें, 81 से 85 तक के क्वेश्चंस जो हैं उनको पढ़ना है। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। लेखक ने हिमालय को इस देश का कुलगुरु क्यों माना है? तो भाई पैराग्राफ के अकॉर्डिंग लेखक ने हिमालय को इस देश का कुलगुरु क्यों माना है? क्योंकि
जगत धात्री शक्ति का जनक होने से। ये जब आप पैराग्राफ पढ़ोगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। जगत धात्री शक्ति किसे कहा गया है? तो ऑप्शन नंबर डी जो होता है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, हिमालय की वात्सल्यमीय दृष्टि को। ओके, नेक्स्ट है, भारतीय संस्कृति की विशेषता है कि वह, भारतीय संस्कृति की क्या विशेषता है? वो है ऑप्शन नंबर सी, अखंड जीवन में विश्वास रखती है। नेक्स्ट है 84, हिमालय जनमानस को किस बात के लिए प्रेरित करता है? तो हिमालय जो जनमानस है या जो जनता है उसको किस बात के लिए प्रेरित करता है? वो है ऑप्शन नंबर सी, उच्चतम आदर्शों के निर्वहन के लिए। मतलब आपको अच्छे आदर्शों पर चलना चाहिए। चलते हैं आगे। ये थोड़ा सा ब्लर है बट समझ आ पा रहा है क्या है। साहित्यिक जगत में हिमालय को किसका अपमान जाना जाता है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, गंभीरता का। ओके, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक पाठ्य पुस्तक का आंतरिक गुण नहीं है? आंतरिक मतलब होता है इंटरनल गुण नहीं है। तो पाठ्य पुस्तक का आवरण, की इस बुक का कवर कैसा है, ये बुक की इंटरनल क्वालिटीज़ नहीं है, क्योंकि इंटरनली हमें पास ये होते हैं कि कितने तो चित्र हैं, कितने संख्या पाठ की है, क्वेश्चंस कैसे हैं, क्या टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए हुए हैं, लैंग्वेज इजी है टफ है, ये सब ठीक है। लेकिन आवरण, कवर पेज कैसा है, ये सब इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता अगर हम आंतरिक की बात कर रहे हैं। तो भाषा के ग्रहात्मक कौशल हैं। तो ग्रहात्मक कौशल हैं, सबसे पहले बच्चा क्या करता है? सुनना सीखता है। तो सुनना और बोलना है ना। फिर वो चाहे फिर वो क ख ग घ ही बोले या चाचा मामा माँ ही बोलना शुरू करता है, तो वो होता है धीरे धीरे वो बच्चा बोलना शुरू कर रहा है। तो ग्रहात्मक कौशल है ये, जो घर में सीखता है, बोल सकते हैं। नेक्स्ट है 88 क्वेश्चन, बच्चों की भाषिक अभिव्यक्ति के आकलन के लिए किस प्रकार के प्रश्न सहायक नहीं है? भाषिक अभिव्यक्ति मतलब बच्चा किस लैंग्वेज में अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, तो उसके लिए कौन सा किस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल ठीक नहीं है? तो ये हो जाएगा बहुविकल्पी, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि उसमें बच्चा अपने मन की नहीं लिख सकता है ना। बहुविकल्पी में क्या होगा? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक जो आंसर है वही टिक करना है। बच्चा इसमें खुल नहीं पाएगा, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। ओके, नेक्स्ट है, भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है? जब हम कोई लैंग्वेज एब्जॉर्ब कर रहे हैं या सीख रहे हैं, तो उसकी प्रक्रिया में किस चीज़ का महत्व बहुत ज़्यादा है? तो उसमें है समाज का, क्योंकि हम लोग समाज से ही कई चीज़ें सीखते हैं और समाज से ही हमें पता चलता है कि भाई हमें किस तरह से बोलना है। ओके, नेक्स्ट है, डिस्ग्राफिया का संबंध किस चीज़ से है? तो वो है लिखने संबंधी अक्षमता से। ओके, तो ये हो गए यूटेट पेपर सेकंड ही लैंग्वेज हिंदी के क्वेश्चंस। अगर आपको लगता हो कि मैंने कोई आंसर गलत बताया हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। मैं एक बार चेक कर लूँगी, अगर मुझे लगेगा कि हाँ ये आंसर गलत है तो मैं कमेंट्स में ही आपको बता दूँगी कि भाई इसका आंसर ये ठीक होगा। ओके गाइज, वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लग रही है, प्लीज़ और प्लीज़ शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। ओके, थैंक यू गाइज, कीप सपोर्टिंग।